साहिब बंदगी सतनाम। ए मर जीवा अमृत पीवा। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि ए मरने वाली जीव, तुझ में जो शब्द रूपी अमृत का कुंभ है उसे तो विकसित कर ले, उसे तो पाले, उसका तो स्वरूप हो जा। नहीं तो मर जाने के बाद तेरे मृतक शरीर के 4 प्रकार की अंतिम क्रिया की ही रीति है। जैसे कि कोई जंगल में फेंकाने की, अग्नि में जला देने की, नदी में जल प्रवाहित कर देने की, मिट्टी में गाड़ने की। जैसे कि धार्मिक रीति के अनुसार इनमें से किसी एक रीति से ही क्रिया होती है। जहाँ जंगलों में लाश फेंक आने की रीति रिवाज होता है ना, वहाँ मरण काल निकट आने पर जैसे मांसाहारी जंगली पशु पक्षी मृतक शरीर को पाने की ही राह खोजते हैं। मांसाहारी पक्षी काग और गिद्ध दोनों अपने लक्ष्य के विचार से मृतक शरीर पाने की प्रतीक्षा में ही रहते हैं। तो मांसाहारी जंगली जानवर कुत्ते और सियार भी मृतक शरीर को खाने हेतु राह देखते ही रहते हैं। जहाँ अग्नि में लाश जलाने की विधि है, वहाँ प्राकृतिक तत्व आग चाहते हैं कि मरणोपरांत मृतक शरीर को जलाकर खाक बना दूँ तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आग का गुण ही होता है कि वह हर चीज़ को जलाकर राख कर दे। जहाँ नदी में लाश को प्रवाहित करने की रीति है, वहाँ प्राकृतिक तत्व पानी कहता है कि मृतक शरीर का अग्नि में दाह संस्कार नहीं हो, जल प्रवाह हो, कि मैं इसे जलकर खाक न होने दूँ, इसे जलने से बचा लूँ और अपने अंदर रहने वाले जीवों का भोजन करा सकूँ। यह जो होता है, यह जो अपने अपने तत्व होते हैं, तो अपने अपने तत्वों के अनुसार ही यह चलते हैं। उस ही तरह जैसे कि मिट्टी में गाड़ने का जहाँ रिवाज होता है, वहाँ प्राकृतिक तत्व धरती कहती है मृतक शरीर का भूमिगत संस्कार ही हो, अर्थात लाश को मिट्टी में गाड़ दिया जाए, जिससे मैं गला पचाकर अपने साथ मिलाकर मिट्टी बना लूँ। फिर प्राकृतिक तत्व पवन की चाह अपने साथ लेकर उड़ने की है, अतः वह चाहता है कि आग में जली हुई खाक को, जैसे आग में जो जलने के बाद जो खाक होती है उसको जंगल में फेंके गए जो लाश पशु पक्षियों के भक्षण से बचे अवशेष के रस को अपने साथ उड़ा ले चलूँ। इस प्रकार 4 प्रकार के दागों का विचार मरणोपरांत होता है। तो जैसे कबीर जी महाराज का यह कहना है कि अरे नादान गंवार मूर्ख, इस नाश होने वाले शरीर रूपी घर को तू अपना घर कहता है। यह मानव शरीर तुझे सीमित आयु में सत्य पुरुष की सच्ची भक्ति कर मुक्ति पाने के लिए मिला था, सो नहीं किया और माता पिता, कामिनी, पत्नी, पुत्र, कल्पित वाणी से संबंध जोड़कर माया मोह वश इन तन का दुरुपयोग किया। अब यह ही सब तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारे गले की बेड़ी हो गए हैं, अर्थात 84 लाख योनियों के आवागमन में भटकने से छुटकारा तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को जानते नहीं हो, अपने शुद्ध चैतन्य पारस स्वरूप को भूल गए हो। जिस दिन तुम इस शुद्ध चैतन्य पारस स्वरूप को जान लोगे, उस दिन हे मूढ़ जीव, मायावी जो दुखदाई हिस्सेदार है तुम्हें तकलीफ देने वाले, जिनकी मोह में तुम मोहासक्त होकर के जीवन भर दुख पाते हो, और आखिर यह कच्चा तन की आयु समाप्त होने पर अंतिम दिन सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तो उनकी माया मोह से विमोहित होकर तुम पागल बन जाते हो। तभी भी तुमको ज्ञान नहीं होता कि तुम इस शरीर और शरीर से संबंधियों को मेरा मेरा कह करके चिल्लाते रहते हो। जिसे तूने यह जैसे कि उनको मिथ्या होकर के उनका ही नाश होने वाला है और तुम्हारा ही नाश होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चेत करके कबीर महाराज की वाणियों पर विश्वास रख करके अपने जीवन का कल्याण और उत्थान किस तरह से हो और कैसे हो, इसके लिए आत्म ज्ञानी गुरु से नामदान लेकर के 52 अक्षरों के वाणियों के मायाजाल मन पढ़ करके अपने जीवन का जल्दी से जल्दी कल्याण कर लेना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम।